हॉन्टेड हवेली ये एक भारतीय अभिनेता के लिए एक सच्ची कहानी है। राजस्थान राजाओं, महलों और रेगिस्तानों की भूमि, लेकिन इसकी सुनहरी रेत के बीच छिपी है एक कहानी राजसी ठाट बाट की नहीं, बल्कि खौफ की। एक ऐसी कहानी जो गांव वालों ने फुसफुसाकर कही, जिससे यात्री डरते हैं। एक हवेली की कहानी जहां मुर्दे कभी चैन से नहीं बैठते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक संघर्षरत लेखक की भूमिका निभा रहे हैं। शांति और प्रेरणा की तलाश में वह एक रेगिस्तानी गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली किराए पर लेते हैं। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं, अंधेरे के बाद वहां कोई नहीं रहता, वह हवेली शापित है। लेकिन नवाजुद्दीन इस पर हंस देते हैं। उनके लिए यह सिर्फ अंधविश्वास है। पहली रात जब वह लिखने बैठते हैं तो उन्हें कुछ असामान्य सुनाई देता है, एक टाइपराइटर की खटखट। लेकिन उनके पास टाइपराइटर नहीं है। आवाज ऊपर के कमरे से आती है। जब वह जांच करते हैं तो कमरा खाली है, बस धूल, मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर। लेकिन आवाज कभी बंद नहीं होती। हर रात टाइपराइटर अपने आप लिखता है। एक शाम नवाजुद्दीन को जमीन पर बिखरे पुराने कागज मिलते हैं। उन पर एक कहानी लिखी है, लेकिन यह उनकी लिखावट नहीं है। यह एक महिला के जीवन के बारे में है जो कभी हवेली में रहती थी, जिसे मकान मालिक ने प्रताड़ित किया, धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उस रात जब वह पन्ने पढ़ रहा था तो उसने उसे देखा। सफेद कपड़े पहने एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसकी आवाज फुसफुसाती है, मेरी कहानी पूरी करो या मेरे साथ मर जाओ। हवेली कभी एक ताकतवर जमींदार का घर हुआ करती थी। लालची और क्रूर, वह महिलाओं को अंदर बंद कर देता था, उन्हें तब तक प्रताड़ित करता था जब तक वे पागल नहीं हो जाती। उनमें से एक ने मरने से पहले हवेली को श्राप दिया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी दीवारों में कैद हो गई। तब से जो कोई भी वहां रहने की कोशिश करता है वह प्रेतबाधित होता है। कई भाग गए, कुछ गायब हो गए और कुछ मृत पाए गए। उनके शरीर ऐंठ गए, चेहरे दहशत से जम गए। नवाजुद्दीन को अब सच्चाई का एहसास होता है। टाइपराइटर उसके हाथों से उसकी कहानी लिख रहा है। अधूरी कहानी भूत का उसे बांधने का तरीका है। आखिरी रात टाइपराइटर की चाबियां जोर से बंद हो जाती हैं। कहानी इन खौफनाक शब्दों के साथ खत्म होती है, अब वह मेरा है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली एक बार फिर खाली हो गई है, लेकिन कुछ रातों में आप अभी भी उसके गलियारों में टाइपराइटर की गूंज सुन सकते हैं। भूतिया हवेली एक खंडहर से कहीं बढ़कर है। यह अधूरी कहानियों का मकबरा है। और राजस्थान के रेगिस्तान में जहां सन्नाटा छाया रहता है, कभी कभी सबसे तेज चीखें वहीं होती हैं जो कोई नहीं सुनता।